अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ इश्यूज़ के साथ डॉक्टर मोहम्मद अली सल्लू हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, जैसे कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, काफ़ी दोस्त जो हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, वो मुझे जो है फेसबुक पे और ईमेल्स कर रहे हैं कि आप जो है इन इश्यूज़ को हाईलाइट करें। लेकिन एक तो टाइम शॉर्ट होता है, दूसरा ये है कि इतने सारे इश्यूज़ को हम हाईलाइट नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल जो भी मुमकिन होता है मैं उन इश्यूज़ को आपके सामने पेश करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी सारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, जो आरएचसीज़ हैं, उनको एक तरह से बेच दिया है। एक तरीके से उनकी सारी अथॉरिटीज़ को, उनके सारे जो पावर्स हैं उनको उन समेत उन्होंने कुछ एनजीओज़ को भेज दिया है, और वो भी ऐसी एनजीओज़ जो कि खरबों अरबों रुपए की जो करप्शन है उसमें इन्वॉल्व हैं। आज हम बात करेंगे पीपीएचआई की। पीपीएचआई के हवाले से एक बहुत बड़ा जो खबरें जो है वो मीडिया पे भी आती रही हैं। हुकूमत में अरबों रुपए मालियत से एक कंपनी कायम की गई जिसे पहले एनजीओ के तौर पर मुतारिफ कराया गया और बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड कराया गया। कंपनी को बराह रास्त महकमा खजाना से अरबों रुपए जारी होते हैं, जिसका ऑडिट भी निजी फर्म से ही कराया जाता है। जी नाज़रीन, तो ये आपने देखा कि ये जो खबरें जो मीडिया पे चल रही हैं जिसपे पीपीएचआई पे बहुत सारे इल्जामात हैं, और अब हद ये हो गई है कि पीपीएचआई जो है वो एक डोमिनेंट गवर्नमेंट के ऊपर एक डोमिनेंट जो है वो एक नॉन गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है। और जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो इस एनजीओ के लिए इतना बेताब और इतनी उसके पास इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, ये खुद एक सवाल है। मैं आपको एक मिसाल कोट करना चाहूंगा कि एक 19 ग्रेड का अफसर जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट एक अस्पताल का, जहां पर ये एनजीओ वाले बगैर किसी अथॉरिटी के, बगैर किसी इंफॉर्मेशन और लेटर के पहुंचे, और जब एमएस साहब ने उनसे कहा कि भाई आप यहां पर आ गए हैं, लेकिन मुझे आप ये तो ज़रूर बता दें कि किस जो है वो कानून या लेटर के तहत आप यहां पर पहुंचे हैं, तो वहां का सिर्फ एक मामूली जो उनका ओहदेदार था, उन्होंने एक शिकायत कर दी ऊपर अपना सेक्रेटरी सेहत को कि ये जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब हैं ये हमें तंग कर रहे हैं, और हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री हिल गई और हमारे सेक्रेटरी साहब हिल गए, और एक ही दिन में उन जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब थे 19 ग्रेड का, उनका एक 16 ग्रेड की लेवल के अफसर के कहने पे बगैर उनसे पूछे, बगैर उनको तलब किए हुए कि क्या मसला है या क्या मैटर हुआ था, किस तरीके से आपने तंग किया है, उनका तबादला कर दिया गया। तो ये जो एक जो प्राइवेट सेक्टर है वो किस तरीके से गवर्नमेंट के जो हमारे अफसरान हैं या गवर्नमेंट का जो पूरा जो एक सेटअप है उस पर किस तरीके से हावी हो सकता है, और क्या इंटरेस्ट है हमारे सेक्रेटरी का और हमारे जो मिनिस्टर हेल्थ साहिबा का कि वो इस जल्दी में होती हैं कि वहाँ से शिकायत अभी मेरे ख्याल में पहुँचती नहीं है, तो ये सारे अलर्ट करके तैयार जो है लेटर बना के बैठ जाते हैं। बहरहाल ये खेल अरबों का है, और ये खेल अगर अंग्रेज़ों का होता, सिंधियों का होता तो बात समझ आती, लेकिन क्योंकि ये गेम है अरबों का। हरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सदा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख के क्या चाहता हूँ। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जावेद मुगल साहब, जो कि बहुत ही हमारे एक्टिव कारकुन भी हैं। उनकी 2016 में उनका प्रमोशन हुआ था ग्रेड 18 में, लेकिन क्योंकि उनको ये कहा गया कि आपको जो है जो कमेटी बनी थी, जो डीपीसी थी, उन्होंने डेफर कर दिया है और आपका प्रमोशन जो है वो नहीं हो सकता अगले उसमें, और आपकी कुछ एसीआर कम थी। बहरहाल जब हमने उसकी इंक्वायरी की तो अब जाके ये बात खुल के सामने आ गई कि डीपीसी ने उनको जो है मजीद ग्रेड 18 में प्रमोशन का रिकमेंडेड किया था 2016 में, लेकिन उनका प्रमोशन इसी करप्शन के एक चक्कर में, इसी पैसे न देने के चक्कर में, एसीआर गुम करने का बहाना करके वो जब्त कर लिया गया, और वो इसी 18 ग्रेड में आखिर में रिटायर हो गए, जबकि उनके जो कुलीग्स थे वो 19 और 20 ग्रेड में पहुंच के, ऐसे कई हमारे और डॉक्टर साहबान हैं जिनके प्रमोशंस इस तरीके से रोक दिए गए। तो एक मीटिंग दुबई में हुई थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ दुबई में, जहां पर जो है वो हमारे साथ जो है वो सैयद मुराद अली शाह साहब भी तशरीफ फरमा थे, और एक डिस्कशन शुरू हुआ था जिसपे मैंने
बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को ये बताया कि चेयरपर्सन के जो अहकामात जारी होते हैं उसमें किसी न किसी तरीके से कुछ रुकावटें पैदा की जाती हैं या उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई ना कोई जो है वो अपने मफादात को सामने रख के वो उनको आगे नहीं बढ़ने देती, जिस पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने काफ़ी डिस्कशन के बाद इस बात पे एग्री हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, जो हमारे जो कारकुनान हैं, जो चेयरपर्सन होता है वो उनकी आखिरी उम्मीद होता है, और जब वो उसके पास कोई मतलब एक फरियाद लेके आते हैं, अगर वो पूरी ना हो और उसके कहने के बावजूद पूरी ना हो तो ये एक बहुत मायूस कुन जो है मरहला होता है। तो उन्होंने सैयद मुराद अली शाह साहब को जो है वो एक कमेटी बना के उनका चेयरमैन जो है वो नामजद किया, और उसमें उनका ये मकसद था कि जो भी डायरेक्टर्स मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ईमेल्स के थ्रू या टेलीफोनिक उस पर वो जारी करेंगी तो मुराद अली शाह साहब उसको फॉलो करके और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो इम्प्लीमेंट हो गए। तो अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तो चेयरपर्सन नहीं है, लेकिन जो हमारे अब के मौजूदा चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो साहब हैं, ये मुराद अली शाह साहब का अभी भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दिया हुआ उनको टास्क है। ये उन दिनों में अखबार में भी आया था, अगर शाह साहब को ये याद नहीं होगा तो मैं वो अखबार की कटिंग भी कहीं से ढूंढ के उनको मैं पेश कर दूंगा कि उसके मुताबिक जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जो ऐलान किया था, उसके बाद एक कमेटी बनी और कमेटी ने इस बात को जस्टिफाई किया कि जो हमारे सिंध के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें दूसरे सूबों से कम हैं, बल्कि वो अभी और तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं वहाँ पर। तो मेहरबानी करके जो मुराद अली शाह साहब से गुजारिश है कि वो इस बात को यकीनी करें और जो हमारे हेल्थ वर्कर्स की जो तनख्वाहें हैं उनको दूसरे सूबों के बराबर करें। और अगर इस तरीके से पार्टी के सरबराहों की जो अल्फाज हैं उनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी, उनकी बात को जो है वो प्रैक्टिकली अमल नहीं किया जाएगा, तो उसके बाद फिर यकीन करने को बाकी क्या रह जाता है। बहरहाल आइंदा भी हम अपने ऐसे ही इश्यूज़ पे बात करते रहेंगे। तब तक अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अली सलो को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।